मामा के बिना नहीं रह सकते। अब मामा तो मामा है, चाहे जितना भी डांटे। कि मम्मा आप कितनी प्यारी लग रही हो। मम्मा जब डांटती है तो मैं तारीफ़ कर देती हूँ तो मेरी मम्मा का मूड अच्छा हो जाता है। आई लव यू मॉम। मम्मा मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। आई लव यू मामा। माँ दुनिया की अजीम हस्ती, जिसकी दुनिया खुद औलाद के गिर्द घूमती है। यूँ तो माँ के लिए बेटा हो या बेटी, सब आंख का तारा, दिल का दुलारा, सुकून और करार है। मगर बेटियों से माँ की दोस्ती का अलग ही लेवल है। हर घर में एक ऐसी जगह है जहाँ ये दोस्ती मजबूत होती है, जहाँ तकरार और प्यार दोनों का तड़का लगता है। और जब तड़के की बात आए तो समझ जाएं बात हो रही है किचन की, खाने पकाने की, क्योंकि ये वो वाहिद जरिया है जो माँ बेटी के रिश्ते को उस्तानी और शागिर्द और अच्छे दोस्तों में बदल देता है। मैं खुद भी इस रिश्ते को समझने और इसमें लगने वाले तड़के की खुशबू को महसूस करने आया हूँ। पारसी कॉलोनी, यहाँ खाना पकाने का मुकाबला हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि माँ बेटी की टीमें बनाई गई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया इमरान और मैं हूँ इनकी बेटी बिस्मा इमरान एंड वी आर फ्रेंड्स। किचन में मामा कोई चीज़ हाथ नहीं लगाने देती। लाइक ये चीज़ अगर गिर गई हाथ से गलती से तो गुस्सा हो जाएंगी वो। और मतलब हमें पहचान भी नहीं ना कि ये चीज़ कौन सी है, क्या है। तो किचन में थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि मतलब अभी आप किचन में जाना ही नहीं है आपने, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। तो मना करती है किचन में जाने से। जब आपको ये कंपटीशन का पता चला कि कुक विद मॉम, तो क्या एक्साइटमेंट थी? हाँ, थोड़ी बहुत थी कि लाइक मदर के अम्मी के साथ कुछ कुक करूँगी। अब एक अलग ही एक टाइप की फीलिंग थी, लाइक विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इस टाइप की थोड़ी बहुत। लगता है कि उससे, इस तरह की कंपटीशन से वो जो अम्मी बेटी वाली दोस्ती है वो थोड़ी पक्की हो गई। बोल सकते हैं। और क्या लगता है इसके बाद आप किसी किचन में अलाउ करेंगे? जी जी ज़रूर। जैसे मैंने इसे आज देखा मुझे ऐसा लगा इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मुझसे भी अच्छे तरीके से प्लेट को नीट कर रही थी। तो चाय यही बनाएगी, आटा यही गूँधेगी, रोटी यही बनाएगी। आई लव माई मदर, शी इज़ द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड। वो हमारे लिए बहुत सारी। आई लव यू टू। और सिर्फ ये एक माँ बेटी नहीं जिनकी बातें और शरारतें मुझे हैरान कर रही हैं, दूसरी वाली तो इनसे भी तेज है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हुरिया साकिब और मैं उनकी मामा सहरी साकिब। किचन में दोनों की दोस्ती कैसी है? सही है, ठीक है, मतलब हेल्प करवा देते हैं एक दूसरे की। आप क्या कहते हैं, वाकई में दोस्ती है या? हमारी दोस्ती है, हम जस्ट चुलबुली एक दूसरे को बोलते भी हैं, खेलते भी हैं, मस्ती भी करते हैं, सब साथ साथ होता है। कि अगर आप दोस्त वाली कैटेगरी में अगर आप इसको डालोगे तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि किचन में ही आपकी अच्छी दोस्ती है। मेरे हिसाब से ऑल राउंड में आपकी दोस्ती बहुत अच्छी हो सकती है। और फिर ये बॉन्डिंग वाकई में आपकी किचन में आ जाती है कि उसको पता है कि हाँ मम्मा की ये सब आदतें हैं, और मम्मा को पता है कि हाँ ये बेटी की ये आदतें हैं, तो वहाँ पर इनकी बॉन्डिंग अच्छी बनने लगती है और फ्रेंडशिप हो जाती है। मामा जैसे बता रही हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत पक्की दोस्ती है दोनों की। जब इस कंपटीशन का पता चला कि ऐसे मामा के साथ जाके कोई कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, डर लग रहा था, नर्वस थी, या पता था कह रहे मामा है तो धूम मचा दो? यही बोल रहे थे, मतलब मम्मा है तो हो जाएगा इजीली, मम्मा हेल्प कर देंगी। तो विन कर लिया आज? जी करिए। तो इसका क्रेडिट आपको ही जाता है, मामा को जाता है? हाफ हाफ दोनों को। मैं मेरी बेटी के लिए यही कहूँगी कि अल्लाह इसको हमेशा ज़िंदगी के हर मौके पे इसको कामयाबी दे, हर स्टेप पे अल्लाह पाक इसको अपना सपोर्ट दे और हर चीज़ में कामयाब रहे, चाहे वो कोई भी लेवल क्यों ना हो ज़िंदगी का। अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और हमेशा मेरे साथ रहे, हमेशा मुझे सपोर्ट करती रहे, हेल्प करती रहे, और हमारी दोस्ती ऐसे ही हमेशा बरकरार रखे। ये माँ ही तो है जो बेटी को हल्का सा डांटती है, हल्का समझाती है और बहुत ज्यादा प्यार करती है, और ये प्यार उनकी बातों में झलकता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमना रियाज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम महविश रियाज। फ्रेंड्स। इस दोस्ती में प्यार भी है, लड़ाई भी है, बहुत थोड़ी ज़्यादा लड़ाई है। एक मौका आज मिला माँ बेटी को मिलकर कुछ बनाने का, तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा रहा और मज़ा आया, क्योंकि एक एक्टिविटी थी और स्पेशली हमना के लिए न्यू थी, क्योंकि हमना का इंटरेस्ट कुकिंग में बहुत कम है, तो इसकी वजह से इसने जो बोलो थोड़ी मम्मा ने हेल्प कराई, थोड़ी मैंने करी, तो मिलके किया तो अच्छा था। क्या बनाया हमने? हमने मिनी क्लब सैंडविच बनाया। जल्दी से मुझे बताओ कैसे बनाया?
पहले ब्रेड ली, उसके ऊपर सॉस डाल के चिकन डाली, फिर सेकंड स्लाइस ऑफ ब्रेड, उसके ऊपर एग, चीज़, क्यूकम्बर और फिर थर्ड स्लाइस ऑफ ब्रेड। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ और मुझे लगता था कि जो मेरी बेटी का इंटरेस्ट नहीं है कि कुकिंग की तरफ, किचन की साइड पे, उसमें लग रहा था कि अब डेवलप हो सकता है इंशाल्लाह। ये मज़ीद अब इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करेंगी और बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा है। इस खूबसूरत इवेंट को सजाने वाली भी एक माँ है और वो कहती हैं कि जब मैंने खुद महसूस किया तो सोचा कि सबको ये एहसास दिलाऊं कि माँ बेटी का रिश्ता कितना मजबूत है और ये खाना किस तरीके से इनकी दोस्ती को और मजबूत करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़मत दाऊद है और मेरे ब्रांड का नाम स्वाई डिलाइट्स है। अच्छा जी, आज जो है ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया वो मैंने किया है क्योंकि मैं कुक विद मॉम मैंने इसलिए ये नाम रखा ताकि जो है माएँ अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आजकल बड़ा सोशल मीडिया की तरफ हर चीज़ जा रही है। जैसे कि अम्मा सोशल मीडिया की तरफ मुतवज्जा हो रही होती हैं और अब्बा अपने काम की तरफ होते हैं। सो मैंने ये सोचा कि मेरी बेटी भी बड़ी डिस्टर्ब होती रहती है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाती, तो इस वजह से मैंने सोचा कि कलनरी आर्ट क्यों ना एक फ़न बना के बच्चों के साथ जो है वो एंटरटेनमेंट किया जाए, माँ और बच्चे मिलकर कुछ बनाएं और टाइम भी स्पेंड करें। साथ साथ हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की। तो हमारा सिर्फ मकसद ये था कि जो बच्चे अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करें और कलनरी आर्ट्स की तरफ आएँ, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है वो खाना बनाने से दूर भागते हैं, लेकिन हमने इसको एक फ़न में तब्दील किया। जो बच्चों ने बहुत मज़े से बहुत सारी चीज़ें बनाई, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि माँ और बेटी तो वैसे ही एक दोस्तों की तरह सारे काम कर रही होती है, लेकिन आजकल जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा दूरी इख्तियार कर गई थी। लेकिन आज मैंने देखा कि माँ और बच्चे एक मतलब इस उसमें थे कि हम विन कर जाएँ, तो बहुत अच्छे से इन लोगों ने जो है वो डिश बनाई, सारी चीज़ें की। लेकिन हमने ये विनर अनाउंस नहीं किया, हमने हर किसी को जो है वो अप्रिशिएट और मोटिवेट करते हुए सबको ही गिफ्ट दिए, सबको ही शील्ड दी, ताकि कोई भी डिग्रेड ना हो। जी बिल्कुल, नेक्स्ट भी हम इंशाल्लाह ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराएंगे, लेकिन इस बार हमने प्री कुक पे काम किया है। इंशाल्लाह हम थोड़ा सा चेंज करेंगे नेक्स्ट टाइम। मैं खुद होम शेफ़ हूँ और जो है वो काफ़ी टाइम से, वैसे तो हम लोग घर में ही बना रहे होते हैं ना, खाना तो हम घर में बना ही रहे होते हैं, लेकिन कुछ लाइफ डिस्टर्बेंस की वजह से मुझे शेफ़ लाइफ में आना पड़ा और मैंने सर्टिफाइड तो नहीं किया, लेकिन मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ और तुर्किश रेसिपीज़ को फॉलो करती हूँ और माय ओन रेसिपीज़ बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे अपने हिसाब से अपनी रेसिपी क्रिएट करें, क्योंकि एक तो होता है ना कि यूट्यूब से तो देख ली तो वो तो बना ली, लेकिन यहाँ पे तो वो चीज़ें प्रोवाइड की गई। अब उन्होंने सोचा कि इससे क्या बनाया जाए, तो आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है अपने माइंड से क्रिएट की उसी वक्त। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं या आप भी अपनी माँ से प्यार करती हैं तो उनसे अपनी दोस्ती को मजबूत बनाएं और अपनी दोस्ती में मोहब्बत का तड़का लगाएं। और ये अनमोल रिश्ता ही तो है जो बेटियों को घर गृहस्थी सिखाने और मजेदार खाना बनाने में माहिर बनाता है, क्योंकि कहते हैं ना, शौहर के दिल का रास्ता उसके पेट से ही जाता है। अब शौहर का तो पता नहीं, लेकिन हर फूडी इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है।